हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ज्यूस सब यूनियन मेंबर्स को इकट्ठा होने को कहती है और अपोकैलिप्स उन सबको धमकी देता है कि उसे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, पर एंडी उसे शांत करवा देता है। ज्यूस फिर निको से डैमेज रिपोर्ट मांगती है और वो बताता है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और अपोकैलिप्स को अपने कब्जे में लेने का डिसीजन बहुत अच्छा था। और ज्यूस पूछती है निको से कि फूको ठीक हो जाएगी। निको बोलता है हाँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एंडी फिर ज्यूस से पूछता है कि जब हमें पहले 6 क्वेस्ट मिले थे तो तुम पेनल्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जबकि रैग्नारॉक वाली पेनल्टी भी बहुत करीब थी। और दोस्तों, आपको एक और बात बतानी है कि इस वर्ल्ड में हर 3 महीने में एक पेनल्टी ऐड कर दी जाती है अगर यूनियन वाले क्वेस्ट पूरा नहीं करते तो। फिर सैन भी बोलता है कि मुझे लगा तुम विक्टर को नहीं जानती और जब तुम दोनों लड़ रहे थे तो तुम दोनों ने एक दूसरे को नाम लेकर बुलाया था, पर एंडी ने तो खुद को लगभग 200 सालों से छुपा कर रखा था, तो तुम उसे कैसे जानती हो। दोस्तों, इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है इस वर्ल्ड के बारे में और न जाने कितने सीक्रेट छुपा के रखे हैं, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वापस एपिसोड पे आते हैं और जब सैन विक्टर से मिला था तो ऐसे लगा कि विक्टर जानता है कि यूएमए गैलेक्सी ऐड हो चुका है, क्योंकि जब विक्टर सैन से मिलता है वो सबसे पहले सैन से तारीख और महीना पूछता है और निको भी पूछता है जीत से आर्क के बारे में जो बिली अपने साथ ले गया है, और यूनियन के डेटा में ऐसा कोई आर्टिफैक्ट ही नहीं है। जीत फिर अपना हेलमेट निकालती है और सबको लगता है कि वो अनजस्टिस यूज करने वाली है और वो कहती है चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और जूज बताती है उन सबको कि हमारी दुनिया एक लूप में फंसी हुई है। वो बताती है कि गॉड बार बार इस दुनिया को तबाह करते हैं और फिर से बनाते हैं। इसी को रोकने के लिए जूज ने यूनियन बनाया था। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और फूको भी बताते हैं कि उसने जो विजन्स देखे थे वो दुनिया के मिटने के पहले के थे। गॉड को मारने के लिए जूज ने ऐसे नेगेटर्स को इकट्ठा किया जो उसे मारने के काबिल हो। फिर एंडी बोलता है कि ये मान लेते हैं कि लूप वाली चीज असली है, पर ये सिर्फ तुम्हें कैसे पता, हम सब भी नेगेटर्स हैं पर किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी आर्टिफैक्ट का यूज करके नॉर्मल लोगों की मेमोरीज बदली जा सकती है पर नेगेटर्स की नहीं, जैसे कि सारे लैंग्वेजेस को मिटाकर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज कर दी थी। जूज बताती है कि वो आर्क का यूज कर रही थी इसलिए सिर्फ उसे पता है लूप वाली चीज जो कि अब बिली ले गया है। एंडी बोलता है कि हमें प्रूफ दो और जूज बताती है ये दुनिया कैसे खत्म होगी, गॉड खुद सारी दुनिया खत्म कर देगा और फिर गॉड एक नया प्लेनेट बनाएगा और पुरानी अर्थ के टुकड़े स्पेस में होते हैं। और जूज फूको को बताती है कि उसके अनलक से जो मीटियोर्स गिरते हैं वो पुरानी अर्थ के टुकड़े होते हैं। और जूज ये भी बताती है कि एंडी के राइट कान के पीछे एक तिल है। फूको चेक करती है, उसे वो तिल मिल जाता है। फूको और चिकारा शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। फिर एंडी बोलता है विक्टर और तुम बहुत करीब रहे होंगे, और जैसा कि विक्टर की एबिलिटी है यानी मेरी, तो जब गॉड अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है तो विक्टर नहीं मरता और उसकी मेमोरीज भी नहीं मिटती। जीज फिर सारे यूनियन मेंबर से माफी मांगते हैं अपना सर जमीन पर रखकर, और सब लोग कहते हैं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो भी किया होगा हम सबके अच्छे के लिए ही किया होगा। इस दिन फिर एक नया राउंड टेबल बना देता है और वो लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं और जीज बोलती है कि हमें बिली की लोकेशन का पता लगाना होगा क्योंकि वो नॉर्मल पीपल को भी नुकसान पहुंचा सकता है अपने मिशन के चक्कर में। और जीज एंडी और फूको को एक दूसरा मिशन देती है। वो बोलती है कि वो दोनों एक बुक के बारे में पता लगाएं क्योंकि जीज को लगता है कि उस बुक में उनका फ्यूचर और पास्ट दोनों लिखा है, और जूज उन सबको वो बुक दिखाती है। और दोस्तों, हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।